हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और हम देख रहे हैं श्वेताब का जो फाइनल वीडियो है वो पिछले 2 दिनों से। और आज फाइनल उसका पार्ट हो जाएगा मोस्ट लाइकली। घर से बाहर होने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार में पूरी वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। टाइम एक लिमिटेड हो पाता है। तो एनीवे, आज जो लास्ट पार्ट बचा है उसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैकमेल। टाइम में अब हम आते हैं आफ्टर आई अपलोडेड माय वीडियो, माय ओनली वीडियो ऑन दिस। टेक्स्ट मी, यू से ऑल दिस ट्रिवियल स्टफ अबाउट मी एंड नथिंग अबाउट द गाय हु हरास्ड यू एवरी डे। कॉन्टेक्स्ट, भाई गुस्सा है कि मैंने संदीप के बारे में अबाउट मी एंड You see all this stuff about me, like nothing about the harassed you every day. Oh, my first message to you after posted the video was literally what I said in the video. Privacy is something that hurt me. It did. Okay. nothing about the guy who harassed you every day. Context, भाई गुस्सा है कि मैंने संदीप के बारे में वीडियो में कुछ नहीं बोला। टू व्हिच आई रिप्लाई, मैंने वीडियो में वही बोला जो पहले मैसेज में मैंने तुम्हें बोला था जब तुमने वीडियो बनाया। Privacy is something that hurt me. It did. I really did not expect that from you. Secondly, I did not ask you to make that video. Third, the context behind the screenshots which you posted is important. You took direct digs at me, which I didn't even address, such as being मांगना and stuff. Basically, मैंने वीडियो बनाई क्योंकि तुमने मेरी प्राइवेट चैट्स, फालतू क्लेम्स और मैंने एक्चुअली ये बात स्पेसिफिकली आउटलाइन की थी कि उसने ऐसा कहा है कि उसने आपसे दया की भीख मांग के, संदीप महेश्वरी को, कि क्या उसने आपसे दया की भीख मांग के आपकी ईगो नीड फुलफिल कर दी है, इसलिए पर्सनल टिक्स मार के कंट्रोवर्सी में मुझे घसीटा। जिन चीजों के द्वारा तुमने मुझे घसीटा, मैंने उन्हें क्लियर किया, वरना इस कंट्रोवर्सी में पब्लिकली मैं कभी इन्वॉल्व होने वाला ही नहीं था। ये बात इसको समझ में नहीं आती। सेकंड कॉन्टेक्स्ट, इस मोमेंट में इस इंसान के पास मेरी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन में ऑलरेडी एक पावर इम्बैलेंस ले आती हैं। इस इंसान के पास लेवरेज है मेरे ऊपर, तो मुझे बिहेवियरली थोड़ा सा दबना पड़ रहा है। मैं जो भी टेक्स्ट कर रहा हूँ खुल के नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई यार इसके पास मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, इसलिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू पुश हिम अवे और नॉट केयर एट ऑल। ये गुस्सा है, और अगर हमारी बच्ची कुछ फॉर्मेलिटी वाली दोस्ती भी खत्म हो जाती है, देन यू वुडंट केयर टू यूज दोस रिकॉर्डिंग्स अगेन। तो मुझे काइंड ऑफ अपीज करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मेरे रिकॉर्डिंग्स मतलब वापस कंट्रोवर्सी में घुसना, जो मैं नहीं चाहता। काइंड ऑफ फालतू में। ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी बंदे का आपके पास लेवरेज है, आपको लगना ही पड़ता है थोड़ा बहुत नीचे, अगर आपको उस सिचुएशन को बिना एक एमिकेबली सेटल करना चाहते हो तो। अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को काफी लोगों ने कहा यू थ्रू मी अंडर द बस, यू टुक डायरेक्ट शॉट्स एट मी, जहाँ पे भैया कहते हैं इफ यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ आई वुड नॉट हैव टू डू दैट। इसका सेंटीमेंट अभी भी वही है। इफ़ यू स्टूड, भाई तो तू क्यों मेरे लिए खड़ा हो रहा है? मुझे होने दे, जो मुझे होना होगा मैं कर लूँगा। मैं तुम्हें घसीट रहा हूँ बिकॉज तुम पब्लिकली एसएम पे वीडियो नहीं बना रहे हो, या तुम पब्लिकली बोल नहीं रहे हो। इसको मेरे स्टैंड की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता नौटंकी। क्यों नहीं करना चाहता, ये पुराने वीडियोस में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। इसने पब्लिक किया तो मुझे भी पब्लिक करना चाहिए, वरना ये खुद बोल रहा है पर्सनल डिग्स लेगा एंड एज एविडेंट गुस्सा होगा। आई रिप्लाई, आई थिंक आई स्पीक फॉर माई सेल्फ। भाई मेरी लाइफ, मेरे एक्शंस, बट ही कांट रिस्पेक्ट अ डिफरेंट अप्रोच। व्हाट आई शेयर्ड विद यू प्राइवेटली अबाउट एसएम इज नॉट समथिंग आई वांट टू शेयर पब्लिकली। इट्स माय डिसीजन। Still complaining, it's a 20-minute video about me, but 0 minute about SM. Now, when he reads, it's my decision, he says, it is your decision. Now, if I have to delve into a privacy again to protect my ass, you will understand. This is the first moment जहाँ पे मैंने डायरेक्टली पहली बार प्रेशर्ड फील किया। जो डर था मेरे को वही खेला इसने। कॉन्टेक्स्ट, बात हो रही है कि तुमने एसएम पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। आई एम स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ। आउट ऑफ नोवेयर दिस गाय मेंशंस एंड ब्रिंग्स अप आवर प्राइवेसी, यानी कि जो प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स इसने बनाई हैं व्हाइल पुशिंग मी टू स्पीक पब्लिकली ऑन एसएम। व्हाई वुड यू ब्रिंग इट अप? ये रिकॉर्डिंग तो लेवरेज की तरह यूज करना नहीं है। तुम बताओ क्या मोटिव होगा। अब और सुनो, अब मेरा रिप्लाई देखो। But why? I still don't get it. तू अपना वीडियो बना सकता था without having to infer that I told you to make that reaction, which I didn't. Power imbalance दिख रहा है, ये दिख रहा है how he's pushing me to talk about SM in public. Okay, उसके बाद ये कहता है, if you stood up and said in public what you say in private, no one would have speak with your tongue. No one would have to speak with your tongue. यार पर उसको इन्वॉल्व ही नहीं होना ना, इतनी सिंपल बात। प्राइवेटली तुमने मेरे से शेयर किया, वो वीडियो में बोलो पब्लिकली तो नहीं बोलते हो, इसलिए तो मुझे तुम्हें घसीटना पड़ रहा है। अबे तेरे को दोस्त या भाई समझ के जूम कॉल पे शेयर किया। अगर बताया होता ना कि तू रिकॉर्ड कर रहा है तो तेरे से कुछ भी ना शेयर किया होता। फिर से मैं पोलाइटली झुक के शेयर कर रहा हूँ कॉमन सेंसिकल प्राइवेट एंड पब्लिक कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस। प्राइवेट पब्लिक आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट आई एम सेइंग इन प्राइवेट इज नॉट मेंट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। आई एम सेइंग इट टू अ फ्रेंड, शेयरिंग माय फीलिंग्स टू अ फ्रेंड।
Even when you later tell me you were recording, it stung again. चोट लगी मेरे को सुन के. इसका रिप्लाई क्या आता है? Bro, I'm glad I was. गर्व है इनको. Proud है भैया, ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते हैं दोस्ती के नाम पे. Even after that, I'm still talking, trying to make my point reasonably. मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो. We talk about नहीं, पूछो ना कि भाई क्यों है आपको प्राउड अपने आप के ऊपर. आपको क्या लग रहा है भाई? आप रॉबिन हुड हो? आपको क्या लग रहा है? आप कौन हो? आपको क्या लगता है? possibility of a case, friendship khatam, mental peace, and then he says this: I wouldn't need to either keep or show recordings if you would say in public what you say in private. अगर तुम publicly SM के बारे में वीडियो बना दोगे तो मुझे तुम्हारी recordings ना रखनी पड़ेंगी ना दिखानी पड़ेंगी. This is the moment where I felt directly blackmailed. तू चूज कर रहा है ना पब्लिक बोलना. अगर दूसरा अवॉइड करना चाहता है कंट्रोवर्सी तो तू ये बोलेगा कि मुझे तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स बनानी और दिखानी पड़ेंगी. यहाँ बात अब YouTube की हो रही है. रिकॉर्डिंग्स एज इंश्योरेंस की नहीं, डिस्पाइट हाउ utterly dumb and illogical that explanation is. यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया था because it was the second time same conversation में मेरी खोपड़ी के ऊपर रिकॉर्डिंग्स नचा रहा था. So I write, it's as if out of nowhere you've forgotten the difference between public and private and privacy. क्या बोल रहा है भाई तू? प्राइवेसी मैटर नहीं करती लोगों की. तेरे को हमेशा भाई बोल के बात करता हूँ, खोल के बोलता हूँ सब. इसलिए थोड़ी दैट यू विल हैंग इट ओवर माय नेक द नेक्स्ट डे. लास्ट स्टेटमेंट पढ़ भाई. हैंग इट ओवर माय नेक द नेक्स्ट डे मतलब क्या? गले का फंदे की तरह रिकॉर्डिंग यूज कर रहा है तू. जब ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया तब तो मैं वीडियोस बनाने की नहीं सोच रहा था ना. उस वक्त मैंने वो लिखा जो मैं फील कर रहा था. इस मोमेंट में मैंने ब्लैकमेल फील किया. रिकॉर्डिंग्स बनाई इसने, प्रेशर किया मेरे को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ संदीप पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो. रिकॉर्डिंग्स पब्लिक करने की बात तेरी इसने. ब्लैकमेल फील किया मैंने और वही बोला मैंने वीडियो में. एक चीज क्लियर कर दे रहा मैंने अपने वीडियो में कोई लीगल इम्प्लीकेशन या एक्शन की बात नहीं करी. वो एंगल तू घुसा रहा है. मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात करी है तेरे साथ क्योंकि यू वुडंट स्टॉप ड्रैगिंग मी. ऐसे मेरे वीडियो को या मेरे स्टेटमेंट को अपने केस में मेरी कंसेंट के बिना नहीं घुसा सकता. मेरे साथ जो हुआ है उसका चार्ज मैं लगाऊंगा ना. तीसरा थोड़ी लगा सकता है मेरी कंसेंट या परमिशन के बिना. कुछ भी कनेक्शन बना देता है उल जरूर जस्टिफाई करने के लिए 2 करोड़ केस क्यों डाला. नाउ प्रखर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. मे बी तुझे नॉर्मल लगा ब्रिंगिंग अप माय रिकॉर्डिंग जब मैं बात कर रहा हूँ नॉट गोइंग टू मेक वीडियो ऑन SM एट अ टाइम जब कोई केस फाइल नहीं हुआ तो क्लियरली यूट्यूब की बात कर रहा है. मे बी तेरे साथ कभी किसी ने इमोरली एंड स्कीमिंगली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन तेरे सर पे रख के लेवरेज यूज करके बात नहीं करी. इसलिए तेरे को नहीं पता कैसा फील होता है. और मे बी तू दूसरों के साथ ही नॉर्मली करता है. उनकी रिकॉर्डिंग्स बना के पावर डायनामिक्स क्रिएट करके पुश करता है गुस्से में करने को जो तू चाहता है वो करे. मे बी इसलिए तेरे को ये नॉर्मल लगा. तेरे लिए क्वालिफाई नहीं किया कि हो सकता है कि दूसरा वाला इंसान. नहीं, पर यार ये नॉर्मल नहीं है. किसी की बात रिकॉर्ड करके उससे अपनी बात फिर उस हिसाब से मनवाना, उसको ब्लैकमेल करना, ये नॉर्मल नहीं है एज़ फार एज आई नो. इसीलिए मैं कल भी हैरान होकर हंस रहा था. पता नहीं हंसू के रहूँ इस बात पे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब ऐसा होना शुरू हो गया है क्या. अब ऐसे हो रही है क्या दोस्ती लोगों की आपस में. क्योंकि जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब तो इस तरह के काम नहीं हो रहे थे. Maybe they're translating it as blackmail. इस पूरे ड्रामा में इस इंसान को कहीं नहीं लगा इससे कोई गलती हुई है. बाय द वे मैंने हेल्प ऑफर करी तुम्हारे मॉम के केस में. ये रिस्पांस है इसका टू रनिंग हिज माउथ अबाउट द वेलबीइंग ऑफ माय फैमिली ऑन YouTube एंड आवर पर्सनल रिलेशनशिप वाज इन टेथर्स. टुकड़ों में थी हमारी दोस्ती लेकिन ये YouTube पे हीरो बनने के लिए मेरी फैमिली स्पोक्सपर्सन बन रहे थे. कोई शर्म नहीं है इसको अभी भी. एंडिंग पॉइंट्स अगेन पहले भी मैंने बताया था, आप दोबारा. हेल्प ऑफर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके बारे में कमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे. हेल्प ऑफर तो क्या, हेल्प कर देने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं हो जाते उसके बारे में कमेंट करने के लिए. वन मे बी तुम सोच रहे हो भाई तुम इतने लंबे वीडियोस क्यों बनाते हो. बिकॉज टेक्स्ट दिखा के बिना कॉन्टेक्स्ट से कंक्लूजन पे पॉइंट करना ट्रिकरी कहते हैं. प्रूव करने के लिए 3 गुना मेहनत लगती है. बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल कहते हैं इसको. फॉर एग्जांपल इसने एक वेग टेक्स्ट दिखा के कंक्लूजन बना दिया आई एग्री टू जॉइन हिज स्ट्रीम. मेरे को 2 सेपरेट कॉन्वर्सेशन दिखानी पड़ी बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, इंटेंट प्रूव करने के लिए, एक पैटर्न दिखाने के लिए. लोग खुद से एनालिटिकल या मॉरल क्वेश्चंस नहीं सोच पाते. तुम्हें दिखाना पड़ेगा लॉजिकली खुद सोच के, तब उन्हें दिख जाएगा. स्पेशली जब उनके पास डेटा ही नहीं है. 2 अपने कर्मों का ठेका लो भाई. तुमने एक दूसरे क्रिएटर पे, एक बिजनेस पे नहीं, कोई कॉर्पोरेशन पे नहीं, मेरे पे केस किया है विदाउट एनी ह्यूमन एम्पैथिक कंसिडरेशन जिसके लिए तेरे को क्रिटिसिज्म मिला दुनिया से. व्हाइट वॉश करने से या मिसडायरेक्ट करने से या नॉनसेंस नैरेटिव क्रिएट करने से सच की लोकेशन चेंज नहीं होती. इनिशियली तो काफ़ी लोगों ने इस बात को समझा था कि भाई इस तरीके से केस करना सही नहीं है. बट फिर मैंने देखा काफ़ी लोग इस बात पर एग्री करने लग गए कि भाई उसका हक है किसी को केस करना है तो कर सकता है. कोर्ट में जाएगा, केस करेगा क्योंकि उसका हक है. कोई भी बंदा अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है. लेकिन यार इस पर्टिकुलर
एरिना में या डायमेंशन में जो यूट्यूब की जो कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर कोई केस नहीं मारता, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। बात ये हो रही है कि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के ऊपर उसने उसके बारे में कुछ कह दिया, इसके इस चीज़ को कोर्ट में ले जा रहा है। ये है मेन प्रॉब्लम, समझो। हो जाती, मैंने खुद को केस में घुसवाया। मैजिकल है भाई। 3 दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन दिस कंट्रोवर्सी, माय लास्ट स्टेटमेंट, माय लास्ट एनीथिंग। मेरे को अपना काम करना स्टार्ट करना है। इतने टॉपिक्स एंड वीडियोस आके निकल गए, मैं कुछ बना ही नहीं रहा हूँ इस सर की वजह से। ये चाहे कितने वीडियोस बनाए, जो भी डाले, उसके बाद जो भी स्पिन मारे, जो भी तुम्हें दिखाना दिखाए, जो भी अपनी बैठ के एक्टिंग करे और भयंकर लेवल पे, मैं रिप्लाई नहीं करने वाला। मेरी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो भी आप समझ सकते हो, जितना भी कुछ है, आपको अगर इससे एस्टैब्लिश होता तो आप खुश रहो, नहीं होता तो भाई आप मत देखो मेरे को। मेरे चैनल्स पे अब आपको सिर्फ पॉडकास्ट एंड वीडियोस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखेगी। आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट। जहां तक केस की बात है, वो हम अब कोर्ट में ही देख लेंगे। एंड बिकॉज दिस मैटर इज इन द कोर्ट, चाहे इसको जितना स्पिन मारना है मारे, जो बकवास करनी हीरो बनने के लिए करे। आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिकली रिस्पॉन्ड। इसने मिशन स्टेटमेंट्स और समथिंग लाइक दैट दी है, एंड में मुक्का। अच्छा, ये बंदा जब कह रहा है ना कि भाई अगर आपको ये मानना है मानो, आके वो जो मर्जी स्पिन करे उसकी बात सुनिए, सुनो, अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है मेरे को मत देखो, तो ये एक्चुअल में एक ओरिजिनल बात है कि जब बंदा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, भाई अब मेरे बस की नहीं है, मेरे से ही है और नहीं झेला जा रहा, जिसको जो करना है कर लो, मैं अपना काम करूँगा, सिंपल बात। माइक में मैं तेरे को पर्सनल स्टेटमेंट देता हूं। आई डोंट मेक दिस वीडियो। हाँ, वो जो लास्ट सीन है जिसमें वो पूरा पढ़ता है पता नहीं कहाँ से और एंड पे माइक पे मुक्का मार के माइक गिरा देता है। यार थिएट्रिक्स और एक्टिंग की जो सबसे घटिया 2 कौड़ी की लेवल की परफॉर्मेंस है, उसको देख के 15 साल के बच्चों को ही जोश चढ़ेगा और किसी को जोश नहीं चढ़ सकता। With malice or superiority of any kind, I really want to be done with this. But just because I did not follow the course जो तूने किया, which was chats, emails दिखाना बिना consent के, that does not imply सामने वाले के पास evidence नहीं है. That implies decency and moral code. Misdirection अच्छा यूज कर लेते हो, पब्लिक खा लेती है, that is because critical thinking is largely absent from the minds of the masses. Your dumb binary argument की evidence नहीं भाई, मैंने तो एक एक पॉइंट खोल दिया था उस वीडियो का। दिया तो झूठ है। को अगर कोई ईदर या और के बियॉन्ड नहीं देख पाता, दैट शोज द लिमिटेशंस ऑफ लोगों की कंप्यूटेशनल पावर। आर्गुमेंट डम ही है। आल्सो आई डोंट हैव एनी डाउट इन द जुडिशरी, ऑन द कॉन्ट्री आई हैव मोर फेथ इन द जुडिशरी देन योरसेल्फ। माय प्रॉब्लम्स आर द मेंटल स्ट्रेस एंड द एडिशनल मॉनेटरी एंड लीगल डे टू डे अटैचमेंट्स दैट कम विद अ कोर्ट केस। मेरे लिए बैड टाइमिंग्स है ब्रो। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग आउटकम रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड। जो सेम कंक्लूजंस तूने 2 मिनट की मैगी के प्रोमिसेस की तरह बना दिए हैं। आई एम जस्ट साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड। Nuance, several layers होती चीजों में. You may or not have the resources for this. Probably that is why you are so comfortable. For me, bad times, bro. Goodbye and thank you to every single person who has come out and publicly extended their support. Thank you very much. कल से normal videos में मिलते हैं. थैंक गॉड यार, मैं तो बस यही कहूँगा कि अच्छा हुआ ये ख़त्म हो गया, इसने अपने एंड से एंड कर दिया और इसने कह भी दिया कि ये मुझे कहना था, इसके बाद जो मर्ज़ी जो बंदा जो मर्ज़ी बात करता रहे वो हम देख लेंगे, अपना काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो मुद्दा केस में कोर्ट में चला गया है उसको हम कोर्ट में हैंडल करेंगे। सही है, मुझे लगता है बहुत हेल्थी अप्रोच अपना रहा है बंदा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। पब्लिक को जो क्लैरिफिकेशन देना था वो इसने अपने पिछली 2 या 3 वीडियो में दे दिया है। इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की और ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे को तो नहीं है, शायद मोस्टली लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने सारे पॉइंट्स एड्रेस कर दिए हैं। तो ये बहुत हेल्थी अप्रोच है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में केस डालना ओके है, अगर वो ये सही होगा तो ये अपना साबित कर देगा। अगेन इसने भी यही पॉइंट बोला, बहुत सारे और लोगों ने भी ये पॉइंट उठाया कि सिर्फ कोर्ट में केस सही साबित कर देने की बात नहीं होती, वो प्रोसीजर ही अपने आप में एक सज़ा होती है। उस प्रोसीजर में मॉनिटरीली फिज़िकली वहाँ पे होना, अटेंड करना, उससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखना होता है। तो वो एक ज़्यादा बड़ा टेंशन या इशू है। एनर्जी लेता है, पैसा लेता है, हर चीज़ लेता है। उस चीज़ की बंदे की अभी कैपेसिटी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद संदीप महेश्वरी के साथ इनका कोई आपस में सेटअप हो गया होगा कि एक सपोर्ट मिल गया होगा इसको, क्योंकि अच्छा शायद ये हुआ कि जो बंदे थोड़ी सी कम गलती में वो इकट्ठे आ गए। गलती अगेन इस मामले में किसी न किसी लेवल पे हर किसी से हुई है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि जो बंदे इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते वो साइड पे आ गए। जो बंदे इसको एक्सेलेट करना चाहता है वो एक साइड पे है, एस्केलेट करना चाहता है, मेरा कहने का मतलब। तो
काफ़ी क्लियर की है इसने बातें। और जो मेरे को तो वैसे भी पहले भी कोई इतनी खास मेरे को दिख रहा था कि इसकी सिर्फ एक गलती हुई है, ये स्ट्रांगली मना नहीं कर पाया, और थोड़ी सी चालाकी जो उसने दिखाई, उस चीज़ का इसके पास अभी जवाब देने का सही वक्त नहीं है, और इसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि वो ऐसा बिहेव करेगा। तो इसकी बस इतनी सी गलती है, और आई गेस इसने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया। तो होपफुली अब लोगों में इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और ये मुद्दा यहीं पे, या फिर एटलीस्ट पब्लिक के अंदर यहीं पे शांत हो जाएगा। कोर्ट में जो भी चलना होगा वो हो जाएगा। आई होप उसमें भी किसी ना किसी तरह का कोई सेटलमेंट ही हो जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।